हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और कातंत्र रूपमाला ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में विभाजित है और दो भागों में विभाजित होते हुए उत्तरार्ध के अंतर्गत असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और इस असार्वधातुक प्रकरण में हमारे बीच में नया सूत्र आया था। श्री द्रु श्रु कमी कारी तांते व्यस चण कर्तरी। इस सूत्र के माध्यम से श्री धातु के लिए, द्रु धातु के लिए, श्रु धातु के लिए और कम धातु के लिए तथा कारितांत इन धातुओं के लिए चण विकरण होता है। प्राय करके अद्यतनी में सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच होता है। पूर्व में हमने सिडंत धातु होने पर सण विकरण किया और पुसादि दुतादि लिकारानुबंधार्थी सूत्र के माध्यम से हमने अण विकरण किया था और अब हम श्री द्रु श्रु कमी यानी कि कम और कारितांत अर्थात जिन धातुओं में इन विकरण होता है वे कारित संज्ञक धातुएं कहलाती हैं। इन धातुओं से चण विकरण किया जा रहा है। श्री धातु की प्रक्रिया हमने जानी, द्रु धातु की प्रक्रिया हमने जानी और श्रु धातु की प्रक्रिया को हमने सिद्ध किया। अब हमारे बीच में कम धातु है। अब कम धातु का उल्लेख सामान्यतया किया है तो पहले सामान्यतया कम धातु का प्रयोग हम आपके बीच में रखते हैं। फिर कम धातु का प्रयोग इन प्रत्यय के माध्यम से भी आपके बीच में सिद्ध करेंगे। सर्वप्रथम कमु कांतौ धातु हमारे बीच में है क्योंकि कम धातु का उल्लेख यहां पर किया गया है, इसलिए कम धातु का प्रयोग यहां पर किए जाने पर पहले हम अद्यतनी की विवक्षा में दी विभक्ति लेकर आते हैं। कम धन दी, दा का अनुबंध लोप हो जाएगा और ई का अनुबंध लोप हो जाने पर दा मात्र शेष रहेगा। कम धन दा, तो यहां पर सर्वप्रथम सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच की प्राप्ति है, परंतु श्री द्रु श्रु कमी कारितांतेभ्यस चण कर्तरी सूत्र के माध्यम से चण विकरण किया जाता है और चण विकरण में से केवल आ शेष रहता है। चा और ना का अनुबंध लोप हो जाता है। दोनों का अनुबंध लोप हो जाने पर
अगला सूत्र हमारे बीच में आता है चण परोक्षा चक्रित सनंतेषु सनंतेषु। इस सूत्र के माध्यम से जो कम धातु है उस कम धातु को द्वित्व किया जाता है, और धातुओं को जब द्वित्व किया जाता है तो ज्योत्यादि गण में जो कार्य हम करते चले आए हैं वही कार्य हमें यहाँ पर करना है। अर्थात पूर्वोभ्यास, पूर्व की अभ्यास संज्ञा, द्वयम अभ्यस्तम और दूसरे कम की अभ्यस्त संज्ञा होती है। अर्थात अभ्यास और अभ्यस्त संज्ञा करने के बाद हमारे बीच में सूत्र है अभ्यास अस्यादि व्यंजनम अवशेष्यम। यह सूत्र कहता है कि अभ्यास में रहने वाला जो धातु का प्रयोग है उसमें यदि एक से ज्यादा व्यंजन है तो पहला व्यंजन शेष रहता है और बाकी के व्यंजनों का लोप हो जाता है। अब ये यहाँ ध्यान रखना, व्यंजन का लोप किया जा रहा है, स्वर का नहीं। नहीं तो आप सोचोगे कम धातु के आदि का व्यंजन का है, उस का को शेष रखेंगे और आ को और माँ का लोप कर देंगे। नहीं, आदि व्यंजन यानी कि का शेष रहेगा और माँ का लोप हो जाएगा। इस पोजीशन के बाद अगला सूत्र हमारे बीच में आता है कवर्ग से च वर्गा। अर्थात जो कवर्ग है, अभ्यास में रहने वाला जो कवर्ग है, कम धातु का का है, उसके स्थान पर चवर्ग माने चा आदेश होता है। अब चा आदेश हो गया। अब हमारी स्थिति है चा कम अ और दा। यहाँ पर धातु के आदि में अट धात्वादिर्यस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु। सूत्र के माध्यम से अट का आगम और पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दा के स्थान पर का आदेश ता आदेश हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है अचकमत, अचकम, अचकमत प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब आगे की प्रक्रिया सिद्ध करने के लिए अचकमत, अच अच अचकम, अचकम प्रयोग बनाने पर फिर शेष विभक्तियों को लेकर उनके साथ जोड़ देने पर प्रयोग सिद्ध होते हैं। अचकमत, अचकमताम। अब अनविभक्ति के आने पर असंध्यक्षरयो रस तौ तल्लोपस्य अचकमन। शी विभक्ति के आने पर रसकार्योर विसृष्ट अचकमः। तम प्रत्यय के आने पर अचकमतम और फिर ता विभक्ति के आने पर अचकमत। अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षरयो रस तौ तल्लोपस्य अचकमम। और द्विवचन में वार मा विभक्ति के आने पर अस्य वमोर दीर्घा
सूत्र के माध्यम से अचकमाव अचकमाम यह प्रयोग सिद्ध होते हैं। ये कवर्ग से चवर्ग है। वे टीका कहती है इति अभ्यासो धातुवत, अभ्यास के कार्य होने पर इस कम धातु को धातुवत कार्य करना चाहिए। धातुवत कार्य करने के लिए कुछ आगे के सूत्र यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रयोग किए जाने का मतलब ये है कि जो सूत्र हमारे बीच में आते चले जाएंगे। अभी तो हमारे बीच में 843 नंबर का सूत्र है, 844 नंबर का सूत्र है। ये सभी सूत्रों की प्रक्रिया समझने पर थोड़ा सा अंतर ध्यान अपने को होना पड़ेगा। अभी तो सामान्यतः कम धातु के बाद यदि हम इन प्रत्यय करके कारित संज्ञा करके काम करते हैं तो 845 नंबर का सूत्र है अलोपे समानस्य संवल लघु नीनी चण परे। यहाँ पर ये सूत्र अभ्यास के लिए संवत कार्य करता है। अभ्यास के लिए का मतलब है कि जो पूर्वोभ्यासा से जो अभ्यास संज्ञा की है उसको कहता है कि ये संवत कार्य होता है। और फिर उसके बाद में 846 नंबर का सूत्र आता है सन्य वर्ण से। ये कहता है सनी अवर्ण से सन यवर्ण से, सन के होने पर अवर्ण के स्थान पर ई आदेश होता है। माने अभ्यास में रहने वाली जो अवर्ण है अकार है उसके स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाएगा। और ह्रस्व आकार आदेश हो जाने के बाद में ये 844 नंबर का सूत्र जो आपके बीच में दिख रहा है दीर्घो लघो रस्वरादि नाम, इस सूत्र के माध्यम से जो आ है जो आ को ई आदेश किया है उस अभ्यास में रहने वाली ई को दीर्घ ई आदेश होकर द्वितीय आदि सभी काम हो जाने पर चवर्ग से सूत्र लगाने पर प्रयोग सिद्ध हो जाता है अच्छी कमत। और अच्छी कमत जब प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है तो दूसरा प्रयोग हमें एक तो हमें अचकम ये प्रयोग करना है अचकम, और दूसरा यदि संवत कार्य कर लेते हैं तो शब्द बन जाता है अचीकमत अचीकम। फिर शेष ताम आदि विभक्तियों के लाने पर जोड़ते चले जाएंगे तो अचीकमत अचीकम ताम असंदक्षरियो रस तो तल्लोपस से अचीकमन रसकारियोर विशिष्टा अचीकमः तम प्रत्यय के आने पर अचीकमत अचीकमतम और ता विभक्ति के आने पर अचीकमत, अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षरियो रस तल्लोपस्य असंध्यक्षरियो रस तल्लोपस्य अचीकमम और अस्य ममोर दीर्घ से दीर्घ होकर अचीकमाव और अचीकमाम प्रयोग सिद्ध होता है। अब ये चार धातुएं जो हमारे बीच में गिनाई गई थी श्री द्रु श्रु कमी, इन धातुओं की चर्चा पूर्णता को प्राप्त होती है। अब अगले सत्र में हम कारित संज्ञक धातुओं की चर्चा करेंगे। कारित संज्ञक धातुओं की चर्चा करने का मतलब है चुरादी गण में
जो धातुएं हमारे बीच में कही गई हैं, उन धातुओं के माध्यम से इन प्रत्यय करने पर उसकी कारित संज्ञा करेंगे और कारित संज्ञा करने पर फिर चण विकरण करेंगे और नया कार्य करते हुए शब्दों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। उस समय ये सभी सूत्र जो हमारे बीच में हैं, 843, 844, 845, 846 आदि सूत्रों की प्रक्रिया जब हम इन प्रत्यय करेंगे और कारित संज्ञा करेंगे, उन धातुओं में इन सभी सूत्रों का प्रयोग करेंगे और इस कातंत्र व्याकरण के ये 2-3 सूत्र जो हमारे बीच में आ रहे हैं, ये सबसे जटिल सूत्र हमारे बीच में है। इन सूत्रों के माध्यम से जो प्रयोग हमारा सिद्ध हुआ दिखेगा, उस प्रयोग को ही हमें अपनी तर्क बुद्धि के माध्यम से इन सूत्रों के अवलंबन लेकर, सहारा लेकर हमें सिद्ध करना है। इन सूत्रों की गहराई बहुत है। उस गहराई को नापने के लिए या गहराई तक पहुंचने के लिए आचार्य सर्ववर्मन स्वामी जी की आवश्यकता है और वे आचार्य सर्ववर्मन संप्रति हमारे मध्य नहीं है। इसीलिए जो थोड़ी बहुत तर्क बुद्धि हमारे पास में है, उस तर्क बुद्धि के माध्यम से साहित्याचार्य डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी जैन सागर का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए इन दोनों तीनों सूत्रों की प्रयोग इन सूत्रों से करने की कोशिश हम करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।